बहुत समय पहले एक राजा को अपने गार्डन में ईगल के 2 बच्चे गिरे हुए दिखाई दिए। वे बच्चे इतने सुंदर थे कि राजा ने उन्हें अपने पास रखने का फैसला किया और उनके लिए एक एक्सपीरियंस्ड केयर टेकर को हायर किया। कुछ समय बाद वे दोनों बड़े हुए तो राजा ने केयर टेकर से कहा कि मैं इन्हें उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। केयर टेकर ने दोनों ही ईगल्स को उड़ने का इशारा किया तो उनमें से एक ईगल आसमान में उड़ते हुए बहुत ऊपर चला गया और उड़ता रहा, लेकिन दूसरा ईगल थोड़ी ही दूर जाकर वापस आ गया और फिर से अपनी जगह बैठ गया। उसके कई बार सिग्नल देने के बावजूद भी ईगल कुछ दूर उड़कर वापस वहीं बैठ जाता। ये देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। अगले दिन उसने शहर में अनाउंस करवा दिया कि जो भी व्यक्ति इस ईगल को उड़ने में हेल्प करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर बहुत से लोग ईगल को उड़ना सिखाने के लिए आने लगे, लेकिन कोई भी उसे उड़ना नहीं सिखा पाया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था, क्योंकि वह दूसरा ईगल भी आसमान में उड़ने लगा था। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस पर्सन को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया जिससे ये ईगल उड़ने लगा जो दूसरे लोग नहीं कर पाए। तो उस पर्सन ने कहा कि मैं एक किसान हूँ और मुझे दूसरे लोगों की तरह पक्षियों के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना किया कि जिस डाल पर उस ईगल को बैठने की आदत थी, मैंने ईगल के उड़ने के बाद उसे काट दिया। अब ईगल के पास उड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह आसमान में उड़ता चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जैसे ईगल को मालूम नहीं था कि वह वास्तव में कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है और हमेशा उसी डाल पर रहना पसंद करता था, इसी तरह जीवन में हमें भी कुछ चीजों की आदत हो जाती है और हम हमारे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम आसमान में उड़ना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तभी तो हम हमारी रियल पावर को यूज करते हुए अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुँच पाते हैं। एक बार एक छोटा लड़का एक ग्रोसरी शॉप में पहुंचा जिसमें टेलीफोन बूथ था। उसने टेलीफोन में कुछ नंबर दबाकर किसी को फोन लगाया और पूछा, मैडम, मैं एक गरीब लड़का हूँ, क्या आप मुझे अपने घर के बगीचे में घास काटने का काम दे सकती हैं? टेलीफोन पर उस लेडी ने आंसर दिया, सॉरी, मेरे बगीचे में घास काटने के लिए पहले से कोई है। तब लड़के ने कहा, मैडम, मैं उससे भी कम पैसे में ये काम कर दूंगा। तो लेडी ने कहा, मैं उसके वर्क से सेटिस्फाइड हूँ, वह अच्छा काम कर रहा है। तो छोटे लड़के ने स्ट्रांगली पूछा, मैडम, मैं ग्रास कटिंग के साथ साथ आपके फुटपाथ को भी साफ कर दूंगा। तो जवाब आया, नहीं, और उस लेडी ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद छोटे लड़के के चेहरे पर मुस्कान थी। इस बातचीत के दौरान ग्रोसरी शॉप का मालिक उसे सुनकर ऑब्जर्व कर रहा था। वह लड़के के पास गया और कहा, बेटा, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड और पॉजिटिव स्पिरिट अच्छे लगे और मैं तुम्हें मेरे यहाँ एक नौकरी देना चाहता हूँ। लड़के ने जवाब दिया, मैं आपके जॉब ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं ये जॉब नहीं ले सकता। तो शॉप ओनर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम तो टेलीफोन पर उस लेडी से जॉब की रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब क्या हुआ? तो छोटे लड़के ने कहा, नहीं सर, मैं बस उस जॉब में अपने परफॉर्मेंस को चेक कर रहा था जो मेरे पास पहले से है। मैं वही हूँ जो उस लेडी के गार्डन में घास काटने का काम करता है। यहाँ वह छोटा लड़का जो कर रहा था उसे ही सेल्फ अप्रेजल कहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने काम में सेल्फ अप्रेजल करते रहना चाहिए। इसके लिए डेडिकेशन के साथ वर्क करने के साथ साथ समय समय पर लोगों से अपने काम का फीडबैक भी लेना चाहिए। ऐसा करना आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कई बार चीजों और सिचुएशंस को बिगड़ने से पहले ही उन्हें समझकर करेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।